जब जिंदगी में बहुत ऐसा हताशपन लगने लगे और लगने लगे कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है और हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं, कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है, आपको ऐसा लगने लगे कि हम अकेले हो गए, कोई साथ देने वाला नहीं है और मंजिल मिल नहीं रही, मंजिल प्राप्त ही नहीं हो रही। कनेर के फूल को हल्दी और कुंकू में लगाकर, हल्दी और कुंकू लगाकर कनेर के फूल में, कुंकू बोलते हो इधर, रोली बोलते हो, क्या बोलते हो? कुमकुम, रोली, तो जो भी आप लोग स्मरण में लेते हैं, हल्दी और कुमकुम, रोली लगाकर कनेर के पुष्प को यदि सोमवार की अष्टमी के दिन मां जगतजननी की पीठिका का स्मरण करेंगे, जैसे ये शिवलिंग है और ये जो पीठिका है जहां पर शिवलिंग रखा है, गोल जो पीठिका दिख रही है या चौकोर हो या जो भी आकृति की हो पीठिका, वो पीठिका और ये जल निकलने वाला जलाधारी का स्थान। तो कनेर का जो पुष्प होता है उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर सोमवार की अष्टमी के दिन आप जब बहुत हताश हो जाएं, कोई साथ देने वाला ना मिले और कोई बड़ी उलझन में अगर उलझे पड़े हैं, एक कनेर का पुष्प इस पीठिका पर कहीं पर भी, मां जगतजननी की पीठिका पर किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर मां तारा रानी का नाम लेकर एक बार अगर अपने सोमवार की अष्टमी के दिन पुष्प समर्पित कर दिया मां तारा देवी के नाम से, देवादिदेव महादेव और मां शक्ति की कृपा अपने आप होगी और वो कार्य सफल होकर ही रहेगा। उसमें सफलता मिलेगी, उसमें सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी, उसमें सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। केवल एक कनेर का पुष्प, उसमें कुंकू और हल्दी लगाकर, कुंकू हल्दी को लगाकर कनेर के पुष्प में पीठिका पर, तो पीठिका है मां जगतजननी दुर्गा भवानी का जो स्थान है, उस स्थान का, उस स्थान शिव जी का जो शंभेश्वर रूप है। मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई और डॉक्टर ने कह दिया कि यह गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना उनसे। और कलश के अंदर जो भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शिव को समर्पित करो शंभेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो, उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को, एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय, उसको चबा चबा कर खा लीजिए और उसके बाद में 4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए, जो गठान होगी वो शंभेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो। शंभेश्वर महादेव का, फिर से बोलो, कौन से महादेव? शंभेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए शंभेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, सरंभ पक्षी, और शंभेश्वर महादेव की अर्चना, शंभेश्वर महादेव की आराधना, शंभेश्वर महादेव की अर्चना आराधना स्वयं नरसिंह भगवान ने भगवान शंकर की करी, शंभेश्वर महादेव। और कोई तुमसे पूछे क्यों ये शंभेश्वर महादेव का ये वर्णन आपने बताया, ये कौन से पुराण से बताया, तो उसको लिंग पुराण की कथा में से, और थोड़ा सा वर्णन इसका मिलेगा कूर्म पुराण की कथा में। शंभेश्वर महादेव का, शंभेश्वर महादेव का नाम, हम तो कई जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता, या बच्चों के मुंह से राल बहती रहती है, या बच्चे का हाथ पैर या शरीर चल नहीं रहा हो, शरीर काम नहीं कर रहा हो, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं चल पाएगा, हम उसके लिए भी कहेंगे माताओं से, देसी गाय का दूध, ज्यादा नहीं, 1 किलो 2 किलो नहीं, शंकर भगवान को देसी गाय का दूध 1 चम्मच में भी अगर 2 बूंद भी आप शंकर भगवान को शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाएंगे
और उस दूध को वापिस चम्मच में लेकर आएंगे और उस बच्चे को चटाना अगर शंभेश्वर महादेव के नाम से चालू करेंगे, बच्चे की अगर राल बहती होगी, हाथ पैर से अगर बच्चा विकलांग होगा, धीरे धीरे उसका शरीर काम करना प्रारंभ करेगा यदि शंभेश्वर महादेव का नाम लिया। शंभेश्वर स्वयं मेरे देवाधिदेव महादेव का, शंभेश्वर नाथ का, स्वयं भगवान शंकर की आराधना, स्वयं शंभेश्वर महादेव की आराधना स्वयं नरसिंह भगवान भी